Preview. उस्मान साहब, शहाब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। जी बोलिए। जी, आज 4 अक्टूबर है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में औरंगाबाद नामांतरण का जो मैटर था उसकी तारीख थी सर, तो उसकी क्या अपडेट है, दे सकते प्लीज? आज सवेरे से मैटर चला और जी काफी देर, लगभग पहले लंच के पहले भी और लंच के बाद भी लगभग 4-5 घंटे मैटर चला। जी उसमें वकीलों की बहस हुई और उस्मानाबाद की तरफ से हमारे सतीश तड़ेकर ने बहस की और औरंगाबाद की तरफ से एस एस काजी साहब ने बात की। जी अटॉर्नी जनरल सराफ भी मौजूद थे। जी अलग अलग दीगर में पहलुओं पे बहस हुई। उसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी कुछ साइटेशंस पेश किए तड़ेकर ने, और काजी जी साहब ने भी उसमें एमएलआरसी के बारे में बताया और हिस्ट्री के बारे में बताया कि भाई यहाँ पे जो है जो मुगल किंग्स हैं उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा, ये जो पूरा सिटी का डेवलप करना और ये सारा उस पर। और अभी काफ़ी लंबी बहस चली तो अदालत ने इस मैटर को कल और रखा है। और कल शहर का मामला तो आज निकल ही नहीं पाया, ये तो डिवीजन का ही चलता रहा सारा, रेवेन्यू डिवीजन का ही। और जी कल सिटी का रखा है, डिवीजन का भी देखते हैं उसमें भी वो कुछ फैसला दे। हमारा तो यही आर्गुमेंट था कि आप इसको या तो हमको स्टे दीजिए या हमारे स्टे पिटिशन रिजेक्ट कीजिए, जी ताकि हम, अगर नहीं हमको यहाँ स्टे मिलता है तो हम सुप्रीम में ऊपर जा सकते हैं। जी तो कोर्ट ने रिजेक्ट भी नहीं किया पिटिशन और बोला है कि हम इसको फाइनली जो भी इसका डिसीजन है वो देने वाले हैं। जी और कल उन्होंने फिर मैटर रखा है। कल हम फिर तो प्रेस मतलब करेंगे उसके अंदर के, या तो आप हमको स्टे करें या फिर नहीं स्टे दे सकते तो आप रिजेक्ट करें, ताकि हम ऊपर जा सकें। उस सिटी का मामला कल चलने वाला है। कल मतलब 5 और अक्टूबर को वापस से होगा सर ये कल पूरा कल वापस रखी गई है तारीख फिर से उसके केस? अंदर। जी, तो फिर से उसमें ये बहस होने का चांस है सर, या फिर कुछ फैसला आने हाँ, का चांस सिटी के है? ऊपर नहीं नहीं, सिटी के ऊपर ज्यादा रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम फाइनली डिसाइड करेंगे। जी और अब सिटी के ऊपर ज्यादा, आज डिवीजन के ऊपर ज्यादा बहस हुई जी और उसको उन्होंने एक तरीके से अपने पास रिजर्व रखा है। और जी जो भी उनका वो रहेगा उसमें डिसीजन, सर, और अभी सिटी का रहेगा कल। आप वहां पर मौजूद थे, जो जी आप लास्ट इंटरव्यू में बताए थे कि डिवीजन का ये इन्होंने बहुत ही इलीगल तरीके से जी फैसला थोप दिया जनता के ऊपर। जी। तो उसके ऊपर क्या कोर्ट ने कुछ सख्ती सरकार के खिलाफ इख्तियार की सर? कोर्ट का जो है तो ये पहलू था कि गवर्नमेंट को पावर्स हैं, ऐसा कोर्ट के जहन में गवर्नमेंट ने उनको फीडबैक दिया हुआ है। हमारा वही उनको बताना चल रहा है कि ये इन्होंने हमारे ऑब्जेक्शंस मंगवाए, ऑब्जेक्शंस मंगवा के उसको कंसीडर ही नहीं किए। जब जी हमारे ऑब्जेक्शंस कंसीडर नहीं हुए तो फिर हम लोगों ने अपील कहाँ करना चाहिए? जी सिर्फ ऑब्जेक्शंस मंगा के अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो ये सही नहीं होता। यही हमारा कोर्ट से कहना है। अब कोर्ट जी उसके ऊपर क्या रिव्यू, क्या व्यू लेता है जी वो देखने की बात होगी। हमारा जी तो यही उनको बार बार यही कहना है कि सेक्शन 4 जो है एमएलआरसी, जिसके तहत ये कर रहे हैं कि इन्होंने नाम चेंज किया, ये इनको अलाउ नहीं करता। और जी ये नए रेवेन्यू एरिया को नाम चेंज देने के लिए ये सेक्स प्रोविजन है, और जी पुराने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन उसी नाम से कंटिन्यू होंगे, ऐसा भी उसमें लिखा है एमएलआरसी में, 1966 के कोड में। जी और सरकार का ये कहना है कि हमको पावर्स हैं, उसके बेसिस पे हमने किया। जहाँ तक हम ये कह रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्शंस को डिसाइड नहीं किया, तो हमने कहा हमने ऑब्जेक्शन मंगा लिए, हमने अपने तौर पे डिसाइड कर दिए। तो हमारा अच्छा ये कहना है कि आपने अपने तौर पे कैसे डिसाइड किया जब आपने हियरिंग नहीं दी, कुछ नहीं दी। अब उसमें कोर्ट क्या व्यू लेता है, ये तो कोर्ट का आने वाला जो भी उसका डिसीजन रहेगा उस पर ही समझ आएगा कि उसमें कोर्ट ने क्या व्यू लिया। इधर से हमारी जो बात थी उसको उसने तस्लीम किया या फिर उनकी बात को माना, किस बात को उसने ज्यादा वो दिया, उस पर समझ में आएगा। अगर तो हमको स्टे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुदा ना खास्ता ये कोर्ट स्टे नहीं देता है तो ऊपर जा सकते हैं हम फिर सुप्रीम के अंदर। सर, औरंगाबाद की जनता अभी आपसे और जो भी याचिका करता है सबसे बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन पे जाकर। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे कि इस मामले में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, या रोडों पर उतर कर आंदोलन होना चाहिए, या फिर जो सरकारी हमारे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है वहां पे कुछ एहतजाज दर्ज करना चाहिए? इस पे भी आगे जनता ने, आम जनता ने क्या करना चाहिए? देखिए, ये लड़ाई तो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। जनता जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से वो बिल्कुल दर्ज करा सकती है। जी और डेमोक्रेसी के अंदर हर किस्म के विरोध के लिए जो है डेमोक्रेटिक तरीके से स्कोप जी होता है। जी तो जो अपना अगर जनता का इसमें विरोध है, हम तो जनता की ही तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी अगर जनता का विरोध है तो वो अपनी तरफ से विरोध इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से दर्ज करा सकती है।
क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने तो इनसे ऑब्जेक्शन दे दिए और हमने कंसिडर कर दिए, तो कंसिडर किस तरीके से किए वो नहीं बता रहे हैं। क्या हमारे आपने किसको हियरिंग में बुलाया था, आपने कौन से पॉइंट्स रखे थे, कुछ नहीं, खाली ऑब्जेक्शन दे दिया और हो गया जी, हमने तो कर दिया। आपने गिनती की, आपने कोई पॉइंट कंसिडर किए, क्या किए, वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं प्रोसेस को। तो यही बात हमने कोर्ट को बताई है। देखते हैं अगर कोर्ट यहाँ पे हमको न्याय देता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ नहीं हमको न्याय मिलता तो हम सुप्रीम में जा सकते हैं ऊपर न्याय मांगने के लिए। जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ करता है, ये लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। कल भी अगर सर वो हुआ तो हम आपसे अपडेट फिर लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर वक्त देने के लिए।